हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इजराइल और गज़ा में हमास और जिहाद इस्लामी के बीच जंग आज 8वें दिन लगातार जारी है। आज सुबह सवेरे इजराइल ने गज़ा पर 55 हवाई हमले किए हैं। अल जज़ीरा और एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक आज की बमबारी ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा वक्त तक जारी रहने वाली थी। कल के इजरायली हमलों में 42 फ़िलिस्तीनी मारे गए थे। अब तक की खबरों के मुताबिक 58 बच्चों और 34 औरतों समेत 192 फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इससे पहले कल रात इजराइल के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने गज़ा पर ज़ोरदार हमलों के जारी रखने की बात कही थी, लेकिन इसी बीच इजराइल के अंदर बल्कि इजरायली हुकूमत के अंदर काफ़ी अहम लोग फ़िलिस्तीनी हमास की बढ़ती ताकत को कबूल करने पर मजबूर हो रहे हैं और ऐसे इशारे दे रहे हैं कि इजराइल बहुत मुश्किल में है और अब ऐसी हालत में पहुंच चुका है कि वो अब चाहते हुए भी जंग रोकने की हालत में नहीं रह गया है। एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस AFP के मुताबिक इजराइल के घरेलू सिक्योरिटी के जिम्मेदार मेजर जनरल ओरी गार्डन ने कल कहा है कि पिछले मंडे से गज़ा के फ़िलिस्तीनी ग्रुप ने इजराइल की तरफ तकरीबन 3000 रॉकेट दागे हैं, जो कि 2019 की जंग के दौरान और 2006 में लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ जंग के दौरान इजराइल की तरफ से मारे गए रॉकेट्स की तादाद से कहीं ज़्यादा है। इजरायली फ़ौज ने संडे को कहा है कि गज़ा को कंट्रोल करने वाले फ़िलिस्तीनी इस्लामी ग्रुप हमास के साथ अपने ताज़ा टकराव के दौरान इजराइल को अपने इलाके में सबसे ज़्यादा रॉकेट हमलों का सामना है। मेजर जनरल ओरी गार्डन, जो इजरायली हुकूमत के घरेलू मोर्चे के कमांडर हैं, ने एक ग्राफिक पेश किया जिसमें दिखाया गया है कि नवंबर 2019 में इजरायली फ़ौज और इस्लामिक जिहाद के बीच 3 दिनों के टकराव में गज़ा से इजराइल के ठिकानों की तरफ तकरीबन 570 रॉकेट दागे गए थे। इजरायली कमांडर ने यह भी बताया कि हिजबुल्लाह के साथ 2006 की जंग में 19 दिनों के दौरान इजरायली ठिकानों के खिलाफ कुल 4500 रॉकेट मारे गए थे। ये पूछे जाने पर कि क्या ताज़ा टकराव में इजराइल के कब्ज़े वाले इलाकों के खिलाफ रॉकेट हमलों की सबसे ज़्यादा तादाद देखी गई है, उन्होंने कहा कि न सिर्फ मैं इसको सही कह रहा हूँ बल्कि मैं इस बात को पेश कर रहा हूँ। इसी बीच इजराइल की लेबर पार्टी के लीडर मोराफ मिकाइल ने संडे को एक ट्वीट करके कहा है कि इस वक्त हमास जितना मजबूत है उतना मजबूत वो पहले कभी नहीं था। उन्होंने लिखा है कि हमास मजबूत होने के साथ ही ख़तरनाक भी हो चुका है। मारफ मिकाइल के मुताबिक हमास हमारे लिए अब मुसीबत बनता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि गज़ा की कार्रवाई में इजराइल इस तरह से फंस गया है कि वहाँ से निकलने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरह इजरायली मीडिया भी हमास की मजबूती का लोहा मान रहा है। इजरायली अखबार हारेट्स ने यह माना है कि मौजूदा हालात हमास के हक़ में हैं। उधर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एक साबिक सरबराह ने हाल ही में कहा है कि इस वक्त हम धमाका खेज़ हालत का सामना कर रहे हैं। अब इजराइल के कुछ सियासी एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अब इस बात का भरोसा नहीं है कि हमारी नई नस्ल के लिए इजराइल में कोई मुस्तकबिल यानी फ्यूचर है या नहीं। कुछ ने तो इस हद तक लिखा है कि हमें नहीं लगता कि हमारे जवान अब यहाँ पर रुकना पसंद करेंगे। आप बताइए कि अब तक की जंग के हालात को देखते हुए आपको क्या लगता है कि इसका आखिर क्या होगा? क्या आपको लगता है कि फ़िलिस्तीन की दिखावे की हमदर्दी करने वाले सभी मुल्क एक्सपोज हो जाएंगे? आखिर में मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि आने वाले वक्त में जो भी हमारी वीडियो हो उसकी खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का ग्लोबल न्यूज़ एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।